आज हम सीखेंगे कि दुबई में फ्री जोन में कंपनी कैसे ओपन करेंगे और दुबई में हम अपना रियल एस्टेट का जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। मैं रिसेंटली दुबई गया था, मैं फरवरी में भी गया था। दुबई में मैंने मेनलैंड में अपनी कंपनी ओपन की थी जो मुझे पड़ी थी 40,000 दिरहम की, पर उस कंपनी को मैंने बंद कर दिया। आपको पता है ये शेख लोग जब बाथरूम जाते हैं तो हगने के बाद ये नए नए कानून निकाल देते हैं। सो मैंने किया क्या कि मैंने वो कंपनी बंद कर दी क्योंकि उनका 9% कॉर्पोरेट टैक्स आया है। क्योंकि आपको पता है दुबई में हमारा बिजनेस जो ई कॉमर्स का बहुत बड़ा है और हम हर दिन 1 लाख दिरहम बनाते हैं। सो सोचो कि हम हर दिन 1 लाख दिरहम बनाते हैं तो अगर 9% अगर हम उस पर टैक्स दे कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। सो मैंने किया क्या कि मैंने अमेरिका से लास्ट टाइम मैं गया था दुबई, बट इस बार मैंने एक कंपनी के थ्रू अपनी कंपनी फॉर्म की रास अल खैमा में, और इस कंपनी के मैं आपको फायदे बताता हूं। दुबई में भी बहुत से फ्री जोन्स है, बट मैं रास अल खैमा क्यों गया? क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है, टैक्स हेवन है, पर इनके कानून जो है फ्लेक्सिबल है। दुबई की तरह नहीं जो बार बार चेंज होते हैं, आज हमने ये किया, आई डोंट नो क्या मसला है, बट इट्स ओके। हमें उनके कानून से लेना देना क्या, एज लॉन्ग एज हमें टैक्स कोड का पता है, एज लॉन्ग एज हम सही काम कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड बी गुड टू गो। सो मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगा कि दुबई में फ्री जोन में कंपनी ओपन कैसी की। मैंने मरीना में अपार्टमेंट बाय किया है 2.5 मिलियन दिरहम का कैश। आपको पता है शाहिद अनवर जो है अल्लाह के साथ जंग नहीं करता, मुझे लेवरेज करना, सूद। शाहिद अनवर अगर इतना अमीर है तो सोचो ये हलाल तरीके से, सूद हराम है तो आप भी बचे, और दुआ करता हूं कि कोई भी मुसलमान जो है सूद ना करे। अब आप कहोगे शायद भाई 2.5 मिलियन दिरहम का कैश पे अपार्टमेंट, अगर एक गरीब बेचारा दुबई में अगर आप 400 साल भी काम करो आप 2.5 मिलियन दिरहम जमा नहीं कर सकते। मान लो तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है जान, मान लो तुम्हारी 1000 दिरहम तनख्वाह है, आई थिंक 1200 से ऊपर मैंने कोई नहीं देखा। लेट्स से 1200 दिरहम तुम्हारी तनख्वाह है, उसमें से तुम वहां रहते हो, खाते हो, घर बेचते हो, तो तुम्हारे पास रहता कितना है? हार्डली 200 दिरहम। तो उस 200 दिरहम को लेट्स से तुम 100 साल के लिए काम करते हो, तो 200 दिरहम तुम साल का जो है जान तुम 6000 दिरहम भी जमा नहीं कर सकते, तो तुम 2.5 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट कैसे लोगे? डज इट मेक सेंस? तो शाहिद अनवर ने अगर 2.5 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट लिया, मैं अपार्टमेंट दिखा भी देता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से अलग हूं? नो। क्या मैं दूसरी दुनिया से आया हूं? नो। क्या मेरी पूंछ है? नो। क्या मेरी हाथी जैसे दांत है? नो। मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूं, फर्क यह है कि तुम गरीब हो और मैं अमीर हूं। अब मैं गरीबी पैदा हुआ था, मैं तुम्हारी तरह एक मिट्टी के घर में पैदा हुआ था, बट फर्क यह है कि मैंने एक ऐसा रास्ता चूज किया है जो दुनिया के 99.9% लोगों से अलग है, और 1% जो है वो लोग वो रास्ता इख्तियार करते हैं, और वो क्या है? बिजनेस, कारोबार। अब कारोबार कैसे करोगे? दैट्स अप टू यू। कारोबार के लिए तुम्हें करोड़ों नहीं चाहिए। मुझे याद है जब मैं 2015 में दुबई गया था तो मुझे मेरे भाई के दोस्त ने जो है पिकअप किया था, वो बस चलाता था, और मुझे याद है उसने मुझे 500 दिरहम भी दिए थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब जब मैं दुबई जाता हूं मैं फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता हूं और मेरे आने जाने के टिकट का खर्चा $20,000 होता है। यस सर, मैं आपको फर्स्ट क्लास भी दिखा देता हूं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपना फर्स्ट क्लास भी दिखा देता हूं, अपार्टमेंट, कंपनी का तरीका, सब कुछ मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो आएंगे, ई कॉमर्स करेंगे, और वो अपनी रियल एस्टेट का जर्नी और अपनी दुनिया का जो है एक मकाम बनाएंगे। अब मैंने दुबई में अपार्टमेंट कैसे बाय किया? आपको पता है मैं अमेज़न पर सेल करता हूं। प्रॉपर्टी लेना गरीब बंदी का काम नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि ओ तुम रियल एस्टेट से मिलियनेयर बन जाओगे, जमीन खरीदो ना, हमारे लोग करते क्या है? मुझे याद है मैं जब न्यू जर्सी में काम करता था क्राउन फ्राइड चिकन में, हमारे पास एक लड़का था कुज़ बांडे का, हमेशा हम कुज़ बांडे का खान है, हम ये है बस सड़ी के तुम कुज़ बांडे का खान है, यहाँ पे आके $12 पे जो है पर आवर काम करते हो, और यहाँ का पैसा जाके जो है वहां पे जमीन जहां पर बच्चे टट्टी करते हैं, फायदा क्या है? इन्वेस्ट इन बिजनेस। अगर कोई भी आपसे कहे कि प्रॉपर्टी में लगाओ, रियल एस्टेट अमीर लोगों क्या काम है जान? मैं $90 मिलियन का जो है मालिक हूं। अगर मैं $10-20 मिलियन एक रियल एस्टेट जो है अमीर लोगों के लिए पैसा पार्क करना होता है।
अब मैंने ये 2.5 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट लिया है, ये अपार्टमेंट मुझे हर दिन मरीना में 900 दिरहम का जो है रेंट देगा। अब आप कहोगे शायद भाई आपने 30,000 दिरहम के लिए 2.5 मिलियन इन्वेस्ट किए, अगर आप ऐसा मुझे जान बिजनेस मत सिखाओ, मैं तुमसे अमीर हूँ, मेरे पास फरारी भी है और मेरे पास ऐसे बिजनेसेस है जो मेरे लिए हर महीना $1 मिलियन लाते हैं। सो डोंट टेल मी कि आप जो है वहाँ इन्वेस्ट करो। ये पैसा ओनली आई जस्ट वांट अ पार्ट, ये जनरेशनल वेल्थ है, ताकि मेरे बच्चे नवासे जो भी आएंगे उनको ये प्रॉपर्टी जो है इट विल बी बिलोंग टू देम। सो इसलिए मैं जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा कर रहा हूं और मैं अपना पैसा पार्क कर रहा हूं। सो आई एम टू डिवर्सिफाई। ऑलराइट, बढ़ते हैं कि आपने रियल एस्टेट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना जब तक आप हर महीना $1 मिलियन ना बनाओ। वजह आपसे लोग कहेंगे नहीं जमीन लो, अब जो है 30 साल के बाद इस पे आप 1 करोड़, 30 साल यू विल वेट फॉर 1 करोड़? नो, आपने हमेशा स्मार्ट काम करना है। सो 2.5 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट मैंने कैसे लिया? ई कॉमर्स से। मुझे जितना भी पैसा ई कॉमर्स से आता है मैं हर महीना 2 से लेके 10% तक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ। यस, सोचूं कि मैं बनाता कितना हूँ जो 2% में जो है 2.5 मिलियन का मेरा अपार्टमेंट आए। अल्लाह, तुम्हारे सोच से भी बाहर। सो हम बढ़ेंगे सिस्टम की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दुबई में फ्री जोन का कंपनी, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी बाय कैसे करनी है, एंड सबसे मेन चीज, आप लोगों ने दुबई में रहना नहीं है। दुबई में वो बंदा रहता है जो गरीब हो। ये इंटरनेट का जो है हाइप छोड़ो कि दुबई सो सेफ ये है। मैं हमेशा कहता हूं अमेरिका में रहो। अमेरिका जो है अल्लाह का मुल्क है। अमेरिका की करेंसी हमेशा जो भी बनाते हो उसे अमेरिकन डॉलर में जो है कन्वर्ट करो, क्योंकि ये अल्लाह का पैसा है। ये ऐसा मुल्क है जहां पे खुशहाली है। आपको पता है मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, लेकिन मैं दुबई में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो रहने की जगह नहीं है। वो तो इनडोर लाइफ है, बंदा बीमार हो जाता है ना, वहां पे अच्छा खाना, गर्मी, ऐसा लगता है दोज़ख। मैं जब भी अमेरिका से फ्लाइट टेक ऑफ करता है ऐसा लगता है जैसे मैं जन्नत के एक बाग से उठा, लेकिन जब दुबई पे लैंड होता है ऐसा लगता है दोज़ख में आ गया हूं। ये सारे दज्जाल, फिरौन और नमरूद वहां पर पाए जाते हैं। ये है कि जितने भी शेख है ये सब है। एनीवे, क्योंकि हमारे लोगों पे जुल्म करते हैं, 1-1 हज़ार दिरहम पे जो है ये जितनी भी बिल्डिंग ये बनाई है ये इन मजदूरों ने बनाई है। एनीवे, ये मेरा काम नहीं है, तुम लोगों का अपना मर्जी है, क्योंकि वो शेख आके तुम्हें जबरदस्ती नहीं, तुम लोग चूज करते हो, यू चूज टू वर्क फॉर देम। एनीवे, सो हमेशा अमेरिका में रहना बहुत ही आसान है। यू जस्ट नीड टू ओपन ए कंपनी $300 का और चीजें सेल करो एंड कम टू अमेरिका। यहाँ पर अच्छा घर लो 3-4-5 मिलियन का, अच्छी गाड़ियाँ लो, फैमिली को बुलाओ एंड यू आर गुड टू गो। ईजी है जान, बट करना पड़ता है। पर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भाई होंगे, कुछ बहनें जो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी बदले, जो चाहते हैं कि अपना ई कॉमर्स और अपनी रियल एस्टेट का जो है जर्नी में आगे बढ़े। दिस वीडियो इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि पैसा, कैश फ्लो, फिर उस कैश फ्लो को रिजर्व करना, फिर उस कैश फ्लो को जो है पार्क करना, फिर उस कैश फ्लो को जो है आगे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, ये आर्ट है एंड यू गोटा लर्न। और ये आर्ट मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार बस अगले दिसंबर को जो है मैं 29 का हो जाऊंगा। आधी जिंदगी गई, पता नहीं 70 साल के बाद जो है ये वीडियो पड़ी रहेगी। फिर तुम लोग सोचोगे ओके एक बंदा था जिसे हमने सारे स्ट्रैटेजीज। अगर तुम दुबई में अपार्टमेंट लो, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। अगर तुम दुबई में ई कॉमर्स बनाओ और तुम 1-1 लाख दिरहम पर डे बनाओ, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। बट द रीज़न मैं ये चीज़ें तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे अपने हो और मैं एक मुसलमान हूँ और मैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल पे जो है यकीन रखता हूँ। और हदीस है कुल्लु मुस्लिम इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई है। बट कुरान में ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरे लिए सिख भी मेरा भाई है, ईसाई भी मेरा भाई, आप सब मेरे अपने हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो, आई वॉन्ट यू टू लर्न। मैं चाहता हूँ कि तुम लेवल अप करो। खुदा कसम जब मैं तुम्हें काम पे देखता हूँ मुझे तुमसे घिन आती है, नफरत होती है मुझे तुमसे कि तुम क्यों कर रहे हो। लाइक इस पे शर्म नहीं कि तुम ओके तुम हलाल कमा रहे हो, बट यू कैन डू समथिंग बेटर। तुम जो है अपना बिजनेस बना सकते हो रादर देन कि मैं तुम्हें दुबई में किसी शेख के लिए गाड़ी साफ करते हो। शेम ऑन यू। बढ़ते हैं सिस्टम की तरफ। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्लास दिखाऊंगा, उसके बाद आपको कंपनी फॉर्मेशन सिखाऊंगा, इसके बाद आपको रियल एस्टेट कि आपने बाय कैसे करना है, आपने अच्छा डील कैसे फाइंड आउट करना है। एंड लेट्स गो। एमिरेट्स का फर्स्ट क्लास जो है
डाइन इन ऑन डिमांड है। आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। आप यहाँ पर शावर भी ले सकते हैं। ये जो है आपके लिए टेक ऑफ लैंडिंग के बाद जो है आप आराम से जो है शावर ले सकते हो, रेडी हो के आपको सब कुछ ऐसा है जैसे कि आप अपने घर पे हो। आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। कावियार, ये कावियार जो है अमीर लोगों का, आई लव इट। मैं जब भी एमिरेट्स में ट्रैवल करता हूँ सबसे पहले मैं अपने लिए कावियार ज़रूर ऑर्डर करता हूँ। भाई साहब 15 घंटे का फ़्लाइट है, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। मूवी अगर आपने देखना है, पॉपकॉर्न लेना है, जो भी आपने लेना है, मैं तो दबा के खाता हूँ। एंड मूवीज़ मैं 2-3 मूवी देख लेता हूँ। एंड आप आराम से जो है काम भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में जो है मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सिडनी का टूर भी करा देता हूँ ऊपर हेलीकॉप्टर से। सिडनी बहुत ही खूबसूरत है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में 2018 में अमेज़ॉन स्टोर ओपन किया था और मैंने वहाँ पे जो है आई लैशेस ग्लू और ईवल आई एंकलेट से शुरू किया था। मुझे याद है जब मैं 2013 में मलेशिया में था तो उस वक्त लोग जो है इंडोनेशिया से बाई सी जाते थे बोट पे, 30,000 रिंगिट लगा था। मेरा बड़ा ख्वाहिश था कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। लेकिन क्या करे, गरीबी थी, मैं नहीं जा पाया। लेकिन देखे मैंने फिर भी हार नहीं मानी। आफ्टर ऑल ये सब कुछ मैं अमेरिका, अब मैं ऑस्ट्रेलिया जब गया था एज ए इन्वेस्टर गया था और हमारा वहाँ पर अपना बिजनेस भी है एंड वी आर डूइंग गुड। सो सिडनी बहुत ही खूबसूरत है, इट्स रियली ब्यूटीफुल आइलैंड है एंड इनका वेदर भी बहुत अच्छा है। सिडनी में अगर आपने जो है रियल स्टेट करना है, इट्स वेरी ओवर प्राइस, पर ये है कि ई कामर्स के लिए ना ओनली सिडनी, गल्फ जो है ई कामर्स के लिए आजकल आपको पता है दुनिया जो है चेंज हो रही है। सो मैं तो दुनिया भर ट्रैवल करता हूँ और अपने साथ जो है अपना लैपटॉप लेके जाता हूँ। सप्लायर चाइना में है, अमेरिका में है, सब कुछ मेरा हो जाता है। सो अगर मैं सारी ज़िंदगी जो है दुनिया भर में घूमूँ तो मुझे ये स्ट्रेस ना होगा कि यार कल काम पे जाना होगा, बॉस क्या कहेगा। नो, आई डोंट हैव टू डू दैट, क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है। इंसान के लिए सबसे बेहतरीन आज़ादी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम है और इंसान के लिए बेहतरीन सबक फाइनेंशियल लिटरेसी है। सो ये दोनों चीज़ें आपको लाजमी चाहिए। सो मिलियनेयर बनो, सिडनी में जो है आराम से अपने लिए एक मेंशन बाय करो, पानी के साथ आराम से अपने मेंशन से निकल के पूल, एक हेलीकॉप्टर भी ले लो अपने लिए, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, 3-4 लाख डॉलर्स का जो है आपको एक हेलीकॉप्टर मिल जाता है। आई नो आप लोगों को ये बातें जो है मजाक लगती है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कर सकता हूँ 9th में ड्रॉप आउट लड़का एक गरीब ख़ानदान से, आई थिंक एवरीवन कैन डू इट। हर एक भाई बहन जो है कर सकता है। इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट यू गॉट टू बी कमिटेड। आपको जो है माइंडसेट बनाना होगा कि ओके आई हैव टू वर्क ऑन इट एंड चीज़ें हो जाती है। छोटे से बड़े से डजंट मैटर कि आपने जो है क्या करना है। सो ये ओपेरा हाउस है सिडनी, टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली ब्यूटीफुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाजिम हर कोई जो है सिडनी जाओ। ऑस्ट्रेलिया में जो है इट्स फन। नाइट लाइफ भी जो है सिडनी का अच्छा है। एक तो यह बहुत सेफ़ है, यहाँ पर जो है बंदूकें लोग नहीं रखते अमेरिका की तरह। अगर आप मेरे घर आओ तो अमेरिका ऐसा लगेगा कि आप किसी फायर आर्म में आए हो। मेरे पास दुनिया की जो है जदीद तरीन हथियार है और ख़तरनाक हथियार है, बट रखना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए। बट ये अमेरिका की तरह नहीं, फिर भी यहाँ पर गन जलाव नहीं, हर एक जो है खुशी खुशी रहते हैं, खुशहाली है यहाँ पे। पर अगेन आपको पता है कि अमेरिका में रहना, हम दुनिया में कहीं भी नहीं रह सकते अलावा अमेरिका, क्योंकि ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये जन्नत है। अमेरिका को हेवन ऑन द अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि हकीकी में जन्नत है। सो जन्नत को छोड़ने का मन मेरा नहीं करता। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में मेरा बिजनेस हो, बट रहूँ मैं अमेरिका में। सो ये था सिडनी। बढ़ेंगे अपने कंपनी फॉर्मेशन के थ्रू। आई नो मैंने इसलिए ये चीज़ें ऐड की ताकि आप लोगों को कुछ नया दिखने को भी मिले एंड बिजनेस भी करेंगे। सो बढ़ते हैं हमारे सिस्टम की तरफ। थैंक यू सो मच। दुबई में कंपनी फॉर्म करना बहुत ही आसान है। आप राकेश के थ्रू जाए, मैंने इनके थ्रू अपनी कंपनी बनाई थी। बहुत ही आसान है। मैंने
बाहर जो लोग हैं वो आपको एक्सपेंसिव देते हैं। मैंने एक लड़के से कोट लिया था, उसने मुझे कहा था कि आपको हम 20,000 दिरहम का जो है 1 साल के लिए आपकी कंपनी आपका लाइसेंस जो है और उस पर आपको वीज़ा मिल जाएगा। पर राकेश के थ्रू मैंने 28,000 दिरहम पे जो है रास अल खैमा में अपनी फ्री जोन कंपनी भी फॉर्म की, लाइसेंस और 2 साल के लिए। बट रास अल खैमा में कंपनी का ये फ़ायदा है, जब आप मेनलैंड में कंपनी ओपन करते हो तो आपके एम्प्लॉयज़ का जब आप वीज़ा लेते हो तो 7-8 हज़ार दिरहम तो ओनली वीज़ा फ़ी। बट रास अल खैमा में ये चक्कर नहीं है, आप ओनली डिपॉजिट दोगे 2,000 दिरहम का एंड दैट्स इट। आपको 0 दिरहम पे जो है आपके एम्प्लॉय का आपको वीज़ा मिल जाएगा, ना आपको वेट का झंझट। टू बी ऑनेस्ट रास अल खैमा के क़ानून जो है मुझे बहुत अच्छे लगे। दुबई में मैंने मेनलैंड में कंपनी ओपन की थी, इट्स अ हेडेक, आपको पता है बार बार कवानीन चेंज होते रहते हैं एंड एक्सपेंसिव भी था उनको रिन्यू कराना, फिर एम्प्लॉयज़ का चक्कर ये। तो मुझे रास अल खैमा जो है बहुत सी चीज़ों में टैक्स वाइज थ्रू एम्प्लॉयज़ को अगर स्पॉन्सर करना है ज़्यादा बेनिफिट्स है। बट राकेश के थ्रू जब आप कंपनी बनाते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, बहुत ही आसान है। जब आप साइन अप करोगे आपने जो है अपने वॉलेट में सबसे पहले पैसा डालना है, आप सपोर्ट के साथ लाइव चैट कर सकते हो एंड कंपनी दैट्स इट। तो जो कंपनी नाम चाहिए आप इनको दे देते हो, तो राकेश के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है, वीज़ा लेना है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है जब आप किसी और मुल्क से करते हो, सबसे पहले आपने कंपनी फॉर्म करनी है जो यहाँ पर है। मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरी कंपनी का जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो जब आपकी कंपनी फॉर्म हो जाए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो ये सारे जो है मेरे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ई लाइसेंस जो है, मेमोरेंडम है, बैंक लेटर है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, कोवर्किंग लीज एग्रीमेंट है। तो राकेश के साथ जब आप कंपनी ओपन करते हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक ऑफिस स्पेस भी मिल जाता है वर्चुअल। लेकिन जब आप मेनलैंड में ओपन करते हो तो आपको लीज लेना होगा, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, वो बड़ा झंझट है। द बेस्ट वे कि आपने अपनी कंपनी जब सही तरीके से ओपन करनी है, अगर आपने स्ट्रेस नहीं लेना तो आप राकेश के थ्रू जब आपकी कंपनी फॉर्म हो जाए, लेट्स से यू वांट टू गो टू, सबसे पहले तो आपको दुबई जाने की ज़रूरत ही नहीं, यू डोंट हैव टू गो देयर अगर आपका ई कामर्स है। लेकिन लेट्स से आप चाहते हो कि यार मुझे जाना है, मुझे अपनी कंपनी पे वीज़ा भी निकालना है और मुझे वहाँ पे जो है रियल स्टेट भी शुरू करना है, तो रियल स्टेट के लिए आप करोगे क्या, आप वीज़ा सर्विस पर जाओगे। आपकी कंपनी फॉर्म है तो वीज़ा सर्विस पे आपने जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, ठीक है। अगर आपको गोल्डन वीज़ा चाहिए, 5 इयर्स का चाहिए या न्यू वीज़ा चाहिए, तो आपने सबसे पहले राकेश के थ्रू ई वीज़ा लेना है। ई वीज़ा के थ्रू जब आप जाओगे आपका 2-3 दिनों में जो है आपको आपकी फिंगर्स भी हो जाएंगे, आपका मेडिकल भी हो जाएगा, आपका सब कुछ। तो राकेश आपके लिए सब कुछ कर लेगा, दैट्स इट। आपकी कंपनी भी फॉर्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आउटसोर्स करना है, ट्रस्ट मी इट्स सो एक्सपेंसिव, हर कोई आपको ठगेगा, कोई ना कोई आपको जो है 5, 6, 7, 8 हज़ार दिरहम का चूना लगाएगा। सो द बेस्ट वे, या तो खुद DED दुबई जो है इनका जो है गवर्नमेंट के थ्रू जाओ, या आप जो है किसी ऐसी कंपनी के थ्रू जाओ जो आपको सारे सर्विसेज दे। मैंने तो राकेश इसलिए चूज़ किया क्योंकि इनके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। ट्रस्ट में मैंने खुद जाके इन्होंने जो मेरा काम किया है, दैट इज़ अमेजिंग। सो ये रहा आपकी कंपनी का। बढ़ते हैं कि मैंने अपार्टमेंट कौन सा बाई किया है, डील कैसे मिला, एंड अपार्टमेंट को परचेस करने में हेल्प किसने किया। सो लेट्स सी कि अपार्टमेंट कैसा है। अपार्टमेंट जो है मैंने मरीना में बाई किया है, ये वर्साच है, होटल के साथ कोलैबोरेशन पे बना है। एंड आपके टेनेंट को एक टैबलेट दिया जाएगा जहाँ पे आपका टेनेंट सर्विस ऑन डिमांड है, क्लीनिंग के लिए हर दिन लोग आएंगे। और ये बिल्डिंग का टेरेस है, अमेजिंग व्यू है। अपार्टमेंट मुझे कैसे मिला, मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा सोशल मीडिया का यूज़ अच्छा करो। जहाँ पे मुझे शाइना बहना दिखी, मैंने इनको रीच आउट किया। ये दोनों कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ है। तो इन्होंने मुझे ये डील, जब मैं दुबई गया तो मुझे कहा कि ये अपार्टमेंट है, आप ले लें, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अपार्टमेंट को लेने के लिए आपको सबसे पहले बुकिंग फ़ी देना होगा जो 50,000 दिरहम है, वो मैंने पे किया। उसके बाद जो है हमें 1.5 मिलियन दिरहम जो है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में, और फिर जो है बाकी पैसा जो है जब हमें कीज़ मिलेगा, आई थिंक
नेक्स्ट जो है दिसंबर में हैंड ओवर है, क्योंकि बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है। सो दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग। मैं कभी भी लोकेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कुछ लोगों ने मुझे कहा बिजनेस में जगह लो, ये तो 3 अपार्टमेंट जाएगी। नो, कभी भी लोकेशन पे इट्स ओके, मैं 2 मिलियन ज़्यादा दे दूंगा, बट ये है कि जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ मुझे पता होगा कि ये एवरीडे जो है बुक होगा। सो बिल्डिंग वाले जो है मेरे लिए इस चीज़ प्रॉपर्टी को जो है लिस्ट करेंगे, ये होटल्स की तरह होगा। booking.com पे, एयरबीएनबी पे डेली गेस्ट आएंगे, वो क्लीन भी करेंगे और मुझे मेरे बैंक अकाउंट में मेरा पैसा आएगा। 2015 में जब मैं दुबई गया था, मुझे याद है मैं अपने भाई के दोस्त के साथ मिट्टी के घर में रह रहा था, लेकिन अब देखो मैंने दुबई में 2.5 मिलियन का अपार्टमेंट लिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक गरीब ख़ानदान का अगर 9th क्लास ड्रॉप आउट कर सकता है, आई थिंक यार anyone can do it। मर्जी तुम्हारी है, द चॉइस इज़ योर। इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, अगर ई कॉमर्स करना है, पैसा बनाना है, ट्रस्ट मी, तुम मिलियनेयर ज़रूर बनोगे। गुड लक।